मेरे हाथ की डिजाइन की। साथ है टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना ही हम आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स जो है वो लेकर आते हैं। काफी मेहनत के बाद, काफी रिसर्च करने के बाद हम लोग ये टॉपिक्स आपके सामने लाते हैं, ताकि आप लोग जो है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके। किसी भी चीज पर यूं ही आंखें मूंद कर विश्वास ना करें, बल्कि उसकी सच्चाई को जानकर, उसके ज्ञान को जानकर उसे अपने अंदर आत्मसात करें और उसके बाद उसके चमत्कारिक फल जो है वो आपको देखने को मिले। तो जैसे कि आप लोगों को पता है दर्शकों, हम लोगों ने वास्तु पर एक पूरी सीरीज शुरू करी थी। वास्तु किस तरीके से आपके जीवन में एक अहम रोल अदा करता है, किस तरीके से आपके रहन सहन, आपके घर के मुख्य द्वार, आपके घर की बनावट, आपके घर में बने हर कमरों की दिशाएं कैसे आपके जीवन की दशा दिशा जो है वो तय करती है। तो पिछले एपिसोड में दर्शकों हमने जाना था भवन के मुख्य द्वार के बारे में, कि भवन का मुख्य द्वार कहाँ हो, कैसा हो, किस तरीके से बना हो। आचार्य जी ने बताया था जिस तरीके से कि भवन का मुख्य द्वार जो होता है वो सीधे सीधे आपके पुत्र से जुड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भवन के मुख्य द्वार की इंपॉर्टेंस जो है वो कितनी ज्यादा है। आचार्य जी ने आपको बहुत सारे उपाय बताए थे इसको लेकर। आज हम दर्शकों बात करने वाले हैं आपके घर के रसोई कक्ष के बारे में, भोजन कक्ष के बारे में, शयन कक्ष के बारे में, जहां आप सोते हैं, जहां आप खाना पकाते हैं, जहां आप खाना खाते हैं। इनके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। आज आपने जो काम की बात पूछी है उसके अंदर आपने रसोई, भोजन कक्ष और शयन कक्ष। जी तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भोजन कक्ष है ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। आजकल वैसे तो भोजन कक्ष को डाइनिंग रूम के रूप में ज्यादा जानते हैं। हमारे भारत के अंदर तो भोजन कक्ष लोग पहले अपने पलंग पे, अपनी खाट पे बैठ के भोजन कर लेते थे। देश काल और पात्र, अब बाबू लोगों की श्रेणी ज्यादा हो गई है, पैंट पहन के खाना खाना पसंद करते हैं। तो ड्राइंग रूम के साथ में ही डाइनिंग रूम बनाने का प्रचलन चला है, जो रसोई के नजदीक होता है। और सभी लोग एक वक्त में वहां जरूर इकट्ठे होते हैं जब साथ में भोजन कर सके। खासकर जो सर्विस क्लास लोग हैं उनका एक सेट समय होता है, जब ऑफिस से आते हैं उसके कुछ देर बाद खाना खाते हैं। लेकिन जो व्यापारी परिवार है, जो मध्य वर्ग के हैं, वो तो आज भी अपने पलंग पे बैठ के भोजन करते हैं। लेकिन जो अपर श्रेणी के लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, वो डाइनिंग रूम में बैठ के भोजन करते हैं। पहले बात चलिए रसोई की करते हैं। तो रसोई के अंदर रसोई आपकी घर के मध्य में, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट को छोड़ के कहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से अब हम फ्लैटों में रहने लगे हैं और लगभग 12% आबादी आज फ्लैटों में रहती है भारत में जी। या छोटे छोटे घरों में रहने लगे हैं। तो अब उसके हिसाब से अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। तो रसोई बनाते हुए हमारा जो मुंह होना चाहिए, यानी बनाने वाले का जो मुंह होना चाहिए, वो हमेशा पूरब में रहना चाहिए। घर में रोशनी आनी चाहिए, सही रोशनी होनी चाहिए। प्लस वहां पर जो तेल वगैरह जलता है, जो धुआं होता है, वो निकालने की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। जिस समय ये किताबें लिखी गई, ये ज्ञान की बातें की गई, उस जमाने के अंदर बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। तो खुले के अंदर खाना बनता था, साउथ ईस्ट अग्निकोण के अंदर। लेकिन आज तो हम लोग अपने घर में खाना बनाते हैं, तो वो हम लोग घर के केंद्र भाव में, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट को छोड़ के कहीं भी हम भोजन बना सकते हैं। लेकिन मुंह हमारा यदि पूरब में हो, पानी का स्थान उत्तर में हो, तो अच्छी रसोई मानी गई है जी। मेरा जहां तक मानना है, रसोई के अंदर लाल और काले कलर को छोड़ के कोई भी कलर कराइए। सफेद, पीला और नीला रंग हमेशा लाभकारी रहता है जी। इसके बाद आता है आपका शयन कक्ष। शयन कक्ष यदि आपका साउथ वेस्ट में, साउथ में या वेस्ट में है तो हमेशा बढ़िया रहेगा आपका। ऐसे में जो आपके पलंग के सिराना जो पश्चिम में कम होता है, साउथ में ज्यादा होता है या ईस्ट में ज्यादा होता है,
तो साउथ के अंदर आपका सिराना येलो कलर में अगर आप कराएंगे तो येलो कलर की जगह डार्क येलो हो, डार्क रेड हो, मैरून हो, तो आपको लाभ देने वाला होगा। लेकिन यदि वो हम लोग नीला करा दे तो आपस के अंदर खटास पैदा होती है। तो सिराने का जो रंग है वो मैरून कराइए, रेड कराइए, डार्क येलो कराइए, तो आपके लिए फलीभूत होगा, आपको लाभ देगा। सिराना हमेशा पूरब में या दक्षिण में होना चाहिए। लेकिन जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों का सिराना पश्चिम में हो सकता है। जो लोग ट्रैवलिंग का काम करते हैं उन्हें भी अपना सिराना पश्चिम में रखना चाहिए जी। महत्वपूर्ण बात आती है अब आपके ड्राइंग रूम की। लेकिन इसमें एक पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों के साथ बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट होते हैं, उन्हें डायरेक्ट टॉयलेट का रास्ता बेडरूम में नहीं होना चाहिए जी। उनका रास्ता जो होना चाहिए घूम के होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट टॉयलेट से ना होके स्टोर में से टॉयलेट में हो तो बेहतर होता है। नहीं तो बैक्टीरिया कमरे के अंदर आता है जो आपसी विवाद को जन्म देने वाला होता है। स्थिति अब बनती है डाइनिंग रूम की। घर के जो ज्यादातर लोग हैं वो डाइनिंग रूम में बैठ के भोजन करते हैं। अगर आपका कोई मेहमान भी आता है तो डाइनिंग रूम के अंदर भोजन करते हैं, जो रसोई से लगभग लगा हुआ होता है, और ईस्ट में हमेशा लाभकारी होता है। किसी वजह से ईस्ट में ना बने तो आप वेस्ट में, पश्चिम में बना सकते हैं, साउथ ईस्ट में बना सकते हैं। रसोई से जितना नजदीक होगा उतना अच्छा है। आजकल प्रचलन चला है कि रसोई में एक टेबल डाल के उसके साथ 4 कुर्सी डाल के भी रसोई में बैठने लगे हैं लोग। तो जो रसोई डाइनिंग रूम का जो कलर है वो कलर आसमानी होना चाहिए, नारंगी, क्रीम या सफेद होना चाहिए। वो हमेशा लाभकारी होता है और ठंडा रहता है। साथ में कुर्सियां पेयर में होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8 इस तरह कुर्सी होनी चाहिए। 1, 3, 5, 7 कुर्सियां नहीं होनी चाहिए। और डाइनिंग टेबल आपकी बिना किनारी की होनी चाहिए, यानी उसकी किनारी को गोल कर देना चाहिए, क्योंकि किनारी जिस डाइनिंग टेबल में होती है वो मारक बनती है। दूसरी बात यह है कि डाइनिंग टेबल का जो क्षेत्र है वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, बैक्टीरिया से दूर रहना चाहिए, जिससे हमारा हाइजीनिक खाना रहे, हमारा खाना बहुत बढ़िया रहे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे लिए ये तीनों ही जगह बहुत बढ़िया रहती है। अगर आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है तो आप व्यवस्था बना सकते हैं। आप किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से अपने लिए कुछ पूछ सकते हैं, तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। जहां पर हवा का आवागमन बढ़िया होता है, निश्चित तौर से वहां हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छा रहता है। और जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर खाना खाने का जो प्रतिक्रिया होती है वो खराब हो जाती है। तो कोशिश करें हवादार हो और पंखा हवा का सही तरह से वहां प्रवाह हो, ऐसी जगह पर खाना खाना चाहिए। लेकिन जिन दीवारों से पानी चूता हुआ है, ऐसी जगह खाना खाना हमेशा दुर्भाग्यता को जन्म देता है, दुर्भाग्यशाली होता है। तो ऐसे में वहां पर नेगेटिव मार्किंग मिलती है, अर्थात दमे का रोग बनने के चांस बनते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, आपका घर, आपका शरीर निरोगी रहेगा। यही मेरा आज का आपसे कहना है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इसके विषय में देने के लिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आचार्य जी, जिस तरीके से आपने अभी शयन कक्ष के बारे में, भोजन कक्ष के बारे में, रसोई कक्ष के बारे में बताया, थोड़ा सा दर्शकों को घर में जो सीढ़ियां होती है वो किस दिशा में बनाई जाए, उसका क्या महत्व होता है, उसके विषय में भी थोड़ा सा दर्शकों को। आवाज थोड़ी सरकार, आज आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। कम आ रही, अब आ रही है आचार्य जी? ठीक, अब आ रही है, अब आ रही है जी। मैं कह रहा था आचार्य जी, थोड़ा सा दर्शकों को रसोई कक्ष के बारे में आपने बताया, भोजन कक्ष और शयन कक्ष के बारे में, तो दर्शकों को थोड़ा सा सीढ़ी के विषय में और जिन घरों में आजकल लिफ्ट लगने लगी है उसके विषय में, उसके वास्तु को लेकर थोड़ा सा बता दीजिए। जरूर बताता हूँ साहब। हमारे यहाँ सीढ़ियां जो बनाने की जगह है वैसे तो वो साउथ वेस्ट में होती है, लेकिन साउथ वेस्ट की जगह हम साउथ में और वेस्ट में भी सीढ़ियां बना सकते हैं जी। साउथ वेस्ट की बनी हुई सीढ़ियां ज्यादा लाभ देती हैं। कारण क्या है? सीढ़ियां हमारे सोपान को जन्म देती है, हमारे भाग्य को जन्म देती है जी। हमें नीचे से ऊपर की ओर लेके जाती है। और आजकल एक प्रचलन और हो गया है, पानी ओवरहेड टैंक हम जो रखने लगे, सीढ़ियों के ऊपर मुमटी बना के रखने लगे। अगर हम उसके साथ में लिफ्ट लगाएं
तो हमें ऐसी लिफ्ट लगानी चाहिए जिसमें गड्ढा ना हो जमीन में। जी अगर हम वहां पर गड्ढा करते हैं अगर हम वहां पे गड्ढा करते हैं तो हमें फिर उसका उपचार कराना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट में हम लोग गड्ढा नहीं कर सकते। जी एक ऐसी स्थिति में एक तरफ सीढ़ियां बनानी चाहिए और एक तरफ हमें लिफ्ट लगानी चाहिए। जी तो हमें जो जीना बनाना है वो हमें सम संख्या में बनाना चाहिए, जी अर्थात जहां पे चढ़े, बाद में दूंगा, जहां पे चढ़े उसके विपरीत दिशा में खुले। जी कोशिश करें कि हमारा जीना पूरब में खुले या उत्तर में खुले, वो हमेशा लाभकारी होता है। जी जो सीढ़ियों की संख्या है, पैड़ियों की संख्या है, वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये होनी चाहिए। जी वो सीढ़ियां हमेशा हमारे लिए लाभकारी होती है, परोपकारी होती है, मन को शांत करने वाली होती है और हमें हमेशा ऊंचाइयों की ओर लेके जाती है। सीढ़ी के अंदर जो आजकल टाइल चल रही है उसका प्रयोग कम करना चाहिए, बल्कि पत्थर लगाना चाहिए। जी और उसके ऊपर भी जो बहुत फाइन पॉलिश करते हैं उससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि पानी पड़ते ही फिसलन पैदा होती है जिससे हमारे टखने टूट सकते हैं। जी ज्यादा खूबसूरती की जगह अगर हम थोड़ा रफ पत्थर रखेंगे वो हमारे लिए ज्यादा लाभकारी है। काले और लाल रंग से हमें बचना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, लिफ्ट और सीढ़ियों को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देने के लिए। दर्शकों, अब समय हो चुका है, इस समय जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोगों ने अब लाइव आप लोगों के क्वेश्चन लेने का फैसला लिया है कि हम इस कार्यक्रम के दौरान ही 10 मिनट आप लोगों के लिए निकालें और आपके क्वेश्चन लेकर लाइव आप लोगों तक पहुंचाएं। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है, दर्शकों का काफी प्यार हम लोगों को मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम आपको जो सॉल्यूशन दे पाते हैं, जो समाधान दे पाते हैं, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक, आपको उसका लाभ मिलता है। तो अब वो समय शुरू हो चुका है दर्शकों। अगर आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं तो अभी लाइव के दौरान आप अपने सवाल हमें भेजिए और हम उन सवालों के जवाब लाइव के दौरान ही आपको देंगे। आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए, ताकि कोई भी अगर अपने प्रश्न पूछना चाहता है तो वो हमसे अपने प्रश्न पूछ सकता है। सवाल हमारे पास आ गए हैं। जी आचार्य जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब साफ हो रही है, पहले आवाज कम आ रही थी। जी जी आचार्य जी। आचार्य जी, सवाल कुछ हमारे पास आ चुके हैं दर्शकों के, उन्होंने भेजना शुरू कर दिए हैं। पहला सवाल आया है अंकित इसरानी का। इनका जन्म हुआ है 7 सितंबर 1991 रात को 9 बजे और जन्म स्थान है इनका कटनी, मध्य प्रदेश। ये जानना चाहते हैं व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है इनको और पैसा इनके पास टिक नहीं पा रहा है। इनका जन्म गंडमूल में हुआ है, मेष इनका लगन है, सिंह राशि है इनकी, शनिवार का इनका जन्म है और जहां तक इनकी स्थिति है सूर्य के साथ चंद्रमा और बुध है जो विष योग बनाए हुए है। मंगल बहुत कमजोर है इनका, अष्टम हाउस के 6th हाउस में मंगल है, बहुत जल्दी थकावा महसूस करते हैं। इन्हें जन्म स्थान से दूर जाकर व्यापार करना चाहिए, निश्चित तौर से सफल हो जाएंगे। जी। साथ में एक 7.25 रत्ती का अपना कनिष्का में अनामिका में अनामिका के अंदर मूंगा पहने, ये तांबे में बनवा के इनके व्यापार में लाभ हो जाएगा। जी। दूसरी बात यह है कि इनका जो गुरु है वो बहुत प्रबल है, किसी भी गुरु संबंधी कार्य में हाथ डाले तो उसमें इनको लाभ होगा, या जो कंपनी का शेयर होता है शेयर मार्केट में ये लाभ उठा सकते हैं। जी।
फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है, मन में तनाव ना रखे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिवाली के बाद से इनका काम अच्छा हो जाएगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है अंकित जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं नियमित तौर पर उन उपायों को कीजिए और आपको निश्चित तौर पर इसके सफल परिणाम जो है अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। सवाल यहाँ हमारे पास और भी आ गए हैं। अगला सवाल भेजा हमें शुभम गदकर जी ने। शुभम गडेकर जी ने हमें सवाल भेजा है विक्रोली महाराष्ट्र से। इनका जन्म हुआ है 31 अगस्त 2021 को विक्रोली महाराष्ट्र। 2021 ये गलत भेज दिया ना, 2021 अच्छा 2000, सिर्फ 2000 है ये आचार्य जी। ओके इन्होंने दूसरा एक और हमें कमेंट कर गलत टाइप हो गया। 31 अगस्त 2000 और समय है सुबह 11:40 का। इन्होंने लिखा है खेल में अच्छे हैं और इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से स्वास्थ्य इनका काफी खराब चल रहा है, तो जानना चाहते हैं क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, इनके लिए कैसा रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर परेशान। इनका तुला लगन कन्या राशि है, इनको 24/1/2020 से इनका समय कमजोर चल रहा है जी। थोड़ा कफ की अधिकता है इनका। जो ये 24/7/2022 के बाद इनका समय बहुत अच्छा हो जाएगा। खेल में इन्हें अपना भाग लेना चाहिए, ये बहुत आगे जाएंगे। थोड़ा गुस्से पे अपने कंट्रोल करना चाहिए, बहुत गुस्सा करने वाले इंसान है ये जी। और समय इनका सच में इस समय थोड़ा तनाव वाला है, लेकिन परेशान मत हो। एक उपाय इनको बता रहा हूं, अगर ये शुरू कर दे तो उससे लाभ होगा। 1 लोटा पानी अपने सिराने रखें, सुबह को उठकर 1 चुटकी उसमें काले तिल डालें और घर के बाहर जाके नहाने से पहले किसी बड़े पेड़ में रोज देना शुरू कर दे। इनका स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा क्योंकि शनि की ढैया चल रही है और 15-20 दिन के बाद से इन्हें लाभ आना शुरू हो जाएगा। खेल को अपना भविष्य बनाए, मंगल 10वें घर में, निश्चित तौर से सफल हो जाएंगे। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सवाल भेजे। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए उनको नियमित तौर पर आप कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको जीवन में इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगला सवाल हमारे पास आया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। शिवानी यशवंत मिश्रा जी ने हमें भेजा है ये। इनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 2001 शाम को 5:10 पर। मॉडलिंग में जाना चाहती है लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है और तनाव काफी रहता है इन्हें। पांच 5:10 का समय बताया आपने जी। 5:10 शाम को। हाँ 5:10 शाम के आचार्य। देखिए इनको मॉडलिंग में जाना चाहिए। इनका बुध और शुक्र इनका 7वें घर में है और चंद्रमा इनका 5म हाउस में है। आलस वृद्धि है इनकी, आलस वृद्धि हो सकती है और वजन इनका बढ़ सकता है, इन्हें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक चांदी का छल्ला बनवा के सोमवार को अपने उल्टे हाथ के अंगूठे में पहन ले, इनके कैरियर के अंदर सोपान लग जाएंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगी। अपना मॉडलिंग का क्षेत्र में आप जाइए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। भविष्य इनका बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ेंगी। मगर इनको भी क्या है, कुछ आज के बच्चों में देख रहा हूं, कुछ कुंडली में भी योग है, ऐसे बच्चे गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्से पे अगर कंट्रोल करेंगी तो इनको ज्यादा लाभ। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है शिवानी जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी से मुलाकात करके उनसे समय लेकर आप अपने विषय में और भी जानकारियां पा सकते हैं और भी आप गहनता से अपनी जानकारियां, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन में हमारे पास लाइव के दौरान समय थोड़ा कम होता है और आपको पता है कि बहुत सारे दर्शकों के मैसेज हमारे पास आते हैं
तो हम लोग कोशिश करते हैं सटीक तरीके से आपकी समस्याओं के समाधान जो है वो आपको दे सके। और कई बार कुछ ऐसी बातें होती है जो पब्लिकली हम सबके सामने नहीं भी कह सकते हैं, तो अगर आप और भी बेहतर तरीके से कुछ जानना चाहते हैं तो समय आप आचार्य जी से लेकर दिए गए नंबरों पर कॉल कर आचार्य जी से समय लेकर आप उनसे पर्सनली मुलाकात कर सकते हैं और अपने समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। समय क्योंकि हमारे पास दर्शकों कम है, तो अब जाने से पहले एक आखिरी सवाल हम और लेंगे। ये सवाल हमें भेजा है जैस्मिन सिंह ने, होशियारपुर पंजाब से। इनका जन्म हुआ है 9 अगस्त 2002 को, दिन में 1 बजे इनका जन्म हुआ है। 2000 और ये जानना चाहती है कि ये सिंगर बनना चाहती है और नहीं, अभी अभ्यास जन्म भी हुआ है इनका चल रहा है। 9 क्या आगे इस क्षेत्र में करियर बनाना ठीक रहेगा इनके लिए? आपने बताया 9 अगस्त 2002 और समय इनका? और समय इनका दिन में 1 बजे और जन्म स्थान है होशियारपुर पंजाब। इनका तुला लगन कर्क राशि श्लेषा नक्षत्र में गंडमूलों में इनका जन्म हुआ है और चंद्रमा इनका मंगल के साथ है 10वें घर में, नीच का मंगल है और इनका सभी काम लेट होता है। पूर्ण काल सर्प दोष है। मोरपंखी की झाड़ू से अपने ऊपर उतारा करें, रोजाना सुबह नहाने के बाद बदन पूछकर मोरपंखी की झाड़ू अपने ऊपर चलाएं और प्रयास करें, निश्चित तौर से आपको म्यूजिक के क्षेत्र में लाभ होगा। साथ में आपको सुबह के वक्त में सूर्य को जल देने की प्रथा जरूर डाल लेनी चाहिए अपने अंदर। आपको भविष्य में इसका सम्मान भी मिलेगा और परिवार से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपके सारे काम लेट होते हैं, इसलिए मैंने आपको मोरपंखी की झाड़ू बताई है। इसके अलावा आपको एक ओपल 8.5 कैरेट का जरूर पहनना चाहिए रिंग फिंगर में। इससे आपका जो भविष्य है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको इससे अर्निंग होने लगेगी आपके कार्य से। सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्रमा की युति है, जहां मंगल आपका नीच का हो जाता है। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको। बाकी कुंडली जो बताती है कि आपको सम्मान भी मिलेगा और आप जो चाहती है वो पूरा भी हो जाएगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद है जैस्मिन जी आपको भी आपके प्रश्नों के सब उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। जो भी उपाय आचार्य जी ने आपको बताए हैं उसे नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको आपके जीवन में सफल परिणाम जो है इसके देखने को मिलेंगे। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिर हम मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ और कुछ नए तथ्यों के साथ आपके सामने हम पेश करेंगे। आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ ले सके। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए। आज मुझे भी थोड़ी खांसी रही, कल तक मैं भगवान ने चाहा आपके लिए बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जी 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 आचार्य जी, आज थोड़ा खांसी रही मुझको, लेकिन कल तक ठीक रहूंगा। जी आचार्य जी। तो दर्शकों कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ और कुछ नए तथ्यों के साथ। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा समय देने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो दर्शकों कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। नमस्कार। जितना जी